दोस्तों नमस्कार। कॉर्डिसेप्स सनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हैं और उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। कॉर्डिसेप्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या उसकी मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है, क्या हेल्थ के लिए हमारे इंपॉर्टेंस है और आजकल इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। फिर कुछ ट्रेनिंग की चीजें थी कि कहाँ-कहाँ पे हम लोग इसकी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। कुछ आप में से लोगों का ये क्वेरी थी कि भाई ये बताइए कि सर इसको कंज्यूम कैसे करें? खाएँगे कैसे? डोसेज क्या है? रिकमेंडेड डोज़ेज़ क्या हैं? और फिर खाने की क्या-क्या विधियाँ हैं? कंज़म्पशन की क्या-क्या विधियाँ हो सकती हैं? उसके बारे में आप थोड़ा-सा अगर कंटेंट बनाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो आज मैंने यही प्रयास किया है कि कुछ मैं आपको जानकारी दूँ कि रिकमेंडेड डोज़ेज़ क्या हैं कॉर्डिसेप्स के और फिर कैसे किन-किन मेथड्स से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं? क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? और रिसर्च क्या बोलती है, क्या रीज़न्स हैं इसके? तो इसके बारे में जानेंगे आज कि भई कॉर्डिसेप्स को कंज़्यूम कैसे करें? व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डोज़ फॉर कॉर्डिसेप्स कंज़म्पशन? तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि हाउ एंड हाउ मच टू ईट कॉर्डिसेप्स मशरूम, कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, कितना खाएँ, कैसे खाएँ, कब खाएँ, क्या-क्या विधियाँ हैं, रिकमेंडेड डोज़ क्या है, डोज़ रिकमेंडेड भी है कि नहीं है और फिर किस-किस फॉर्मूलेशन में ये अवेलेबल हो सकता है। तो आपकी कुछ क्वेरीज़ थी उसको आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मिलेगी, तो आप इसको देखिए। हाउ टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू कंज्यूम कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। तो दोस्तों कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस वो जो नेचर में पाया जाता है, कॉर्डिसेप्स मशरूम और कीड़ा जड़ी जिसको हम लोग नेचुरली बोलते हैं, और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है। इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहती है कि साहब इसमें से असली कौन सा है, नकली कौन सा है। मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो इसमें ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में एज़ फार एज़ द न्यूट्रिशनल कंपोज़िशन इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ आर कंसर्न्ड। तो ये एक टेबल है, एक पेपर पब्लिश हुआ बायोमेडिकल रिसर्चेज़ में। कॉर्डिसेप्स मोर देन एन एडिबल मशरूम, ए रिच सोर्स ऑफ डाइवर्स बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स विद ह्यूज मेडिसिनल बेनिफिट्स। अगर इसमें हम लोग टेबल 1 में देखते हैं कॉमन थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉर्डिसेप्स, तो भाई कॉर्डिसेप्स की 2 स्पीशीज़, कॉर्डिसेप्स सनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के बारे में इन्होंने लिख रखा है और उसमें बोल रखा है कि एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज अगर होती हैं तो क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेजर कॉर्डिसेपिन की वजह से होता है और कॉर्डिसेपिन और मैनिटॉल ये दोनों में ही अवेलेबल है हमारा, कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस में भी और साइनेसिस में। फिर एंटी डायबिटिक इफेक्ट है, ये भी दोनों में है। और ये जो कॉर्डिमिन और कॉर्डिसेपिन की वजह से होता है, कॉर्डिसेपिन एक एडिनोसिन के जैसा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी दोनों में है, साइनेसिस में और मिलिटरिस में, ये भी कॉर्डिसेपिन की वजह से होता है। सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज भी दोनों में है जो कि पॉलीसैकेराइड्स की वजह से होती है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी दोनों में है जिसमें कि कॉर्डिसेपिन का बड़ा रोल है। ऑन एंड ऑन अगर हम लोग देखें तो ये हम जान सकते हैं कि दोनों कंपेरेबल हैं, कॉर्डिसेप्स सनेसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। लेकिन सवाल अटक जाता है कि साहब कंजम्पशन कैसे करेंगे, ये कैसे देखेंगे। तो भाई मैंने कुछ रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश की और वहां से कुछ कंटेंट आपके लिए कलेक्ट किया। एक सोर्स है वेब एमडी। तो वेब एमडी रिकमेंड करता है कि एडल्ट्स में अगर हमको कॉर्डिसेप्स को कंज्यूम करना है तो डोज होगा 3 से 6 ग्राम पर डे, अगर ओरल डोज की हम बात कर रहे हैं, और अप टू 1 ईयर्स आप इसको दे सकते हैं। राइट हैंड साइड में मैंने इसका लिंक भी लिखा है, तो इस लिंक को भी देख के आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन वेब एमडी भी करेंगे और कॉर्डिसेप्स टाइप करेंगे तो वहां पे आप इजिली पहुंच जाएंगे। देन एक कैनाबोटेक है, कैनाबोटेक करके भी एक ऑनलाइन सोर्स है जिन्होंने कहा कि 1000 से 3000 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 1 से 3 ग्राम पर डे। और जबकि जो दो टेस्टेड एट अप टू 6 मिलीग्राम, 6000 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 6 ग्राम पर डे के हिसाब से भी इसको टेस्ट किया गया। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि 1 ग्राम से 6 ग्राम तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं पर डे। फिर एक तीसरा वेब सोर्स है जो बोलता है गुड हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग करके एक ब्लॉग है। तो वहां पे ये लोग लिखते हैं कि 1 to 3 ग्राम पर डे फॉर मेंटेनेंस, अगर नॉर्मल बॉडी की मेंटेनेंस करनी हो तो 1 to 3 ग्राम आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर थेरेप्यूटिक एक्शन की जरूरत है, मतलब कि आप कोई ट्रबल आपको है उसमें अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो 3 to 6 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन इसमें कुछ नहीं है, ये सारे के सारे ऑलरेडी रिकमेंडेड है जो कुछ सोर्सेज ऑलरेडी इसके बिजनेस में है, तो वो क्या रिकमेंड करते हैं मैं सिर्फ उसको आपको बता रहा हूँ। फिर एक मशरूम रिवाइवल करके है। मशरूम रिवाइवल जो है ये क्या कहते हैं कि भाई अगर टिंचर की फॉर्म में देते हैं तो 1 to 3 ड्रॉपर्स फुल, एक 1 to 2 टाइम्स पर डे, 1 से 3 ड्रॉपर्स हम दे सकते हैं 1 to 2 टाइम्स पर डे।
और अगर गमीज की फॉर्म में देना है तो 2 गमीज को दे सकते हैं आप पर डे। अगर पाउडर की फॉर्म में है कॉर्डिसेप्स तो 1 स्कूप ऑफ मशरूम रिवाइवल्स कॉर्डिसेप एनर्जी पाउडर। तो ये मशरूम रिवाइवल्स कॉर्डिसेप एनर्जी पाउडर भी ये बेचते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 1 स्कूप आप दे सकते हैं पर डे। और अगर कैप्सूल की फॉर्म में लेना है तो 1 कैप्सूल पर डे एंड इंक्रीजिंग टू 2 पर डे, बट देन एडजस्टिंग योर डोज इफ नीडेड। तो आपकी बॉडी के हिसाब से डोज को एडजस्ट करके आप उसमें उसको डोज कम या ज्यादा कर सकते हो। ये रिकमेंड किया मशरूम रिवाइवल ने। थोड़ा आगे और चलते हैं तो एक नेचर्स राइस करके हैं। तो नेचर्स राइस ये बोलते हैं कि एडल्ट्स में नॉर्मली 1 से 3 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंजम्पशन इसका कर सकते हैं, मशरूम का, कॉर्डिसेप्स का। और जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, DYS होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे 1500 से 3000 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 1.5 ग्राम से 3 ग्राम पर डे पाउडर आप ले सकते हैं। और एक जनरल वेलबींग के लिए 1 से 2 ग्राम पर डे भी आप ले सकते हैं। अगर एथलीट्स हैं, उनको थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो वहां पे 2 से 3 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे रिकमेंडेशन दिए हैं नेचर्स राइस ने। इसका भी मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं। फिर एक हेकाटे करके है, हेकाटे ने इन्होंने बताया कि एथलीट्स जो हैं उनको स्टार्टिंग करना चाहिए 1 ग्राम पर डे से, और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए 2 to 3 ग्राम पर डे तक। और वी रिकमेंड टेकिंग कॉर्डिसेप्स बिफोर ए वर्कआउट। ये बोलते हैं वर्कआउट से पहले अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर दैट प्री वर्कआउट परफॉर्मेंस बूस्ट व्हेन कंज्यूमिंग फॉर द बेस्ट इफेक्ट। ये कहते हैं कि वर्कआउट से आप पहले कंज्यूम करिए। फिर 3 कैप्सूल्स पर डे के हिसाब से आप डेली फंक्शनल मशरूम कैप्सूल्स जो हैं, ये इनकी कंपनी है डेली हिकाटे की, डेली फंक्शनल मशरूम कैप्सूल्स इस फॉर्म में बेचते हैं, जिसका कि इंग्रेडिएंट है 125 ग्राम्स, उसमें कॉर्डिसेप्स है। और फिर लायंस मेन है, चागा है, ऋषि है। ये जो नेचुरली एग्जिस्टिंग मशरूम्स है उनका एक मिक्सचर करके उन्होंने एक मशरूम पाउडर बनाया, फिर उसको कैप्सूल्स में डाला होगा। तो ये हिकाटे करके है, ये रिकमेंड करते हैं 3 कैप्सूल आप पर डे के हिसाब से इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में आता है, सारे के सारे फॉर्म में यही बोला जा रहा है कि आप कॉर्डिसेप्स को लगभग 1 से 3 ग्राम में आप उसको कंज्यूम करिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली आप उसकी जो डोसेज है वो इंक्रीज करिए, एकदम से हाई डोज में मत जाइए। फिर आता है कि साहब अलग अलग फॉर्म कौन से अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो पहला तो है कैप्सूल की फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसमें कि या तो ड्राइड पाउडर उसके अंदर डाला होता है या फिर कॉर्डिसेप का एक्सट्रैक्ट डाला होता है। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर या तो ड्राई पाउडर होगा या फिर कॉर्डिसेप का एक्सट्रैक्ट होता है। ये कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए, खाने के लिए कन्वीनियंट है, तो लोग इसको यूज कर रहे हैं आजकल कि ये कन्वीनियंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा फॉर्मुलेशन है पाउडर्स का। तो पाउडर्स का फॉर्मुलेशन भी बढ़िया है, और इसको हम लोग अलग अलग ड्रिंक्स में मिक्स कर सकते हैं, स्मूदीज में या किसी दूसरी फूड की फॉर्म में डाल सकते हैं। तो हमारे पास यूसेज की फ्लेक्सिबिलिटी है। कैप्सूल तो आपको सीधा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पाउडर्स हैं तो उसको आप अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में ऐड करके भी खा सकते हो, तो यूज करने की इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तीसरा जो फॉर्म है जिसमें हम लोग जो कॉर्डिसेप्स है इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो है टिंचर्स की फॉर्म में। तो टिंचर्स बेसिकली लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और फिर वो एक्सट्रैक्ट जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको हम लोग या तो डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं या फिर वाटर और जूस के साथ ऐड करके हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड है टिंचर्स की फॉर्म में हम लोग कॉर्डिसेप को कंज्यूम कर सकते हैं। और फोर्थ मेथड है अलग अलग टीज की फॉर्म में। वी कैन प्रिपेयर टीज, एंड कभी कभी उन टीज में हम लोग हर्बल एडिशन भी कर देते हैं, कुछ हर्ब्स के साथ ऐड करके वो टीज की फॉर्म में। सो दैट इज द वे इट कैन वी कैन कंज्यूम इट। और ये सूदिंग रहता है, जब टी के फॉर्म में जाएगा तो सूदिंग रहता है। और टी के साथ लेने का इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल 4 चीजें हैं, एक कैप्सूल फॉर्मुलेशन, एक पाउडर फॉर्मुलेशन, टिंचर फॉर्मुलेशन और टीज की फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। डोसेज मैंने बता दिया, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो लिटरेचर कहता है, जो अवेलेबल लिटरेचर है वो ये कहता है कि 1 से 3 ग्राम आप पर डे इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आप इसका डोज इंक्रीज करिए 1 ग्राम से स्टार्ट करते हुए। तो भाई 5 बेस्ट कॉर्डिसेप सप्लीमेंट्स, ये एक healthnews.com करके है पोर्टल, healthnews.com। तो इसमें इन्होंने बोला कि 5 बेस्ट कॉर्डिसेप सप्लीमेंट्स के बारे में लिखा है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉर्डिसेप्स टी, कॉर्डिसेप की टी कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा इन्होंने मेथड इसमें एक्सप्लेन किया है, ये आप समझ लीजिए जो लोग करना चाहते हैं। तो वन मेथड ऑफ कंजम्पशन इज टू मेक ए टी यूजिंग द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज। कॉर्डिसेप मिलिटरीज की फ्रूटिंग बॉडी है जो ड्राई फॉर्म में आती है, या फिर कॉर्डिसेप साइनेंसिस की।
तो 6 से 8 फ्रूटिंग बॉडीज आप ले लीजिए, 6 to 8 फ्रूटिंग बॉडीज एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए आप उसको बॉयल कर लीजिए कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के लिए, और 45 मिनट्स फॉर कॉर्डिसेप्स सनेंसिस। कॉर्डिसेप्स सनेंसिस अगर तो 45 मिनट्स के लिए बॉयल करिए। और बॉइलिंग से क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल जो आपका कॉर्डिसेप्स रहता है वो रिलीज हो जाएगा, और फिर वो फ्रूटिंग बॉडी आपके उसमें आ जाएंगी और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी का जो बच गया, जो एक्सट्रैक्ट में नहीं आया, तो उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे फाइबर्स भी रहते हैं, डाइटरी फाइबर्स, और कॉर्डिसेपिन का कंटेंट भी उसमें बच सकता है। तो आप उसको भी कंज्यूम करिए, पूरा का पूरा फ्रूटिंग बॉडी खाएंगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल। दूसरा फॉर्म है कॉर्डिसेप कैप्सूल्स का। तो यूजिंग हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन, द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स एंड मेनी ऑफ द हेल्थ प्रोमोटिंग कंपाउंड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और उसके बाद इन एक्सट्रैक्ट्स को ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद पाउडर किया जाता है, फिर एनकैप्सुलेट कर लेते हैं कंजम्पशन के लिए। तो इस प्रकार से कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल बनाए जाते हैं, तो कैप्सूल भी अवेलेबल हैं। और फिर कॉर्डिसेप का पाउडर ही है। तो कॉर्डिसेप्स जो है, इसको सुखाना बड़ा इजी होता है, रूम टेम्परेचर पे भी सूख जाता है, लगभग 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऑन एंड ऑन तीनों मेथड इसमें बताए हैं कॉर्डिसेप्स टी के बारे में, कि आप 6 से 7 फ्रूटिंग बॉडीज लेके, और फिर आप उसको बॉईल कर सकते हैं 15 मिनट से 45 मिनट तक कंज्यूम करने के लिए। कॉर्डिसेपिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये अगर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कॉर्डिसेपिन, कॉर्डिसेपिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कॉर्डिसेपिन को हम लोग 3 डीऑक्सी एडिनोसिन भी कहते हैं। तो एडिनोसिन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 डीऑक्सी एडिनोसिन। और अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो 251 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। फिर नेक्स्ट जो चीज है, डाटा शीट में अगर हम लोग गौर से देखते हैं, ये डाटा शीट फिर दोबारा कॉर्डिसेपिन की है। और कॉर्डिसेपिन की डाटा शीट ये कहती है कि वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो 25 मिलीग्राम पर एमएल है। तो 25 मिलीग्राम पर एमएल आप इसमें लगा लें, कि भाई अगर 1 लीटर अगर हम लोग लेते हैं, तो देन इट विल बी 25,000, यानी कि 25 ग्राम 1 लीटर में ये सॉल्युबल होगा, सिर्फ अगर हम लोग 1 लीटर में बात करते हैं। तो वाटर solubility at 25 डिग्री सेल्सियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डीएमएसओ में इसको ऐड कर देते हैं, तो ये वाटर solubility इसकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका जो एक एस्पेक्ट है समझने वाला, वो ये है कि दिस solubility इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द solubility ऑल्सो इंक्रीजेज, solubility इसकी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर हम लोग जब कंजम्पशन करते हैं, तो अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम में उसकी solubility इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे वाटर solubility अफेक्ट करती है, और कैसे टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। तो सोलबिलिटी के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये देखना है कि भाई कॉर्डिसेपिन को, या ऐसे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनको कितना सेफ माना जा रहा है। ये एक नेमेक्स कॉर्डिसेप्स मशरूम एक्सट्रैक्ट 1:1 का एक फोल्डर, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो भाई कुकीज को एक्सेप्ट कर लो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक ग्रास स्टेटस होता है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। तो जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ जो हमारे फूड होते हैं, या केमिकल्स होते हैं, या एडिटिव्स होते हैं, तो उसका रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है कंजम्पशन के लिए। तो कुछ अभी मैंने ढूंढा इसको, ग्रास स्टेटस ढूंढा, तो एज सच कॉर्डिसेपिन को डायरेक्टली कोई ग्रास स्टेटस नहीं मिला है। लेकिन ये कंपनी है, ये क्लेम कर रही है कि जो इनका जो सर्टिफिकेशन है, ग्रास सर्टिफिकेशन इनके पास है, ग्रास सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यूएसडीए ऑर्गेनिक कोशर, और ये सारी सर्टिफिकेशन इनके पास है। सो नेमेक्स कॉर्डिसेप्स मशरूम एक्सट्रैक्ट 1:1 इज ए प्रोडक्ट विद बोटेनिकल नेम कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। तो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस का ये प्रोडक्ट है, और ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास ग्रास स्टेटस भी है। इंग्रेडिएंट कॉर्डिसेप्स मशरूम मिलिटरिस मशरूम एक्सट्रैक्ट, और फिर दूसरे कंपोनेंट्स हैं कॉर्डिसेपिन और बीटा ग्लूकान, ये दोनों इसके एक्टिव कंपोनेंट है। लेबलिंग क्लेम्स जो हैं, ये नॉन जीएमओ, वीगन, ग्लूटेन फ्री, ग्रेन फ्री, ऑर्गेनिक, कोशर, पेलियो, ये सारे के सारे ले रहे हैं, और सर्टिफिकेशन इन्होंने ग्रास भी इसमें दिखा रखा है। अब ये कितना सच है, कैसे है, लेकिन फिर भी लोगों का कंसर्न हो रहा है कि अगर ये बेनिफिशियल है, तो इसको जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कैटेगरी में आना चाहिए। ऑल्दो इसके जो अपने नियम होते हैं कि कैसे उसका ग्रास स्टेटस बनता है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको ग्रास स्टेटस मिले।
तो नेमेक्स एक्सपैंड्स कंसंट्रेटेड मशरूम एक्सट्रैक्ट ग्रास लिस्ट। न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस रिव्यू डॉट कॉम ने पब्लिश किया है कि नेमेक्स ने अपना जो ग्रास लिस्ट है वो एक्सपैंड कर दी है, और फिर इस प्रोडक्ट के बारे में इसमें बताया है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें कि बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, जिसमें कि कॉर्डिसेप्स मशरूम का भी एक्सट्रैक्ट है, लाइन मेन मशरूम का एक्सट्रैक्ट है, फिर मिटाके का एक्सट्रैक्ट है, ऋषि मशरूम का एक्सट्रैक्ट है, और टर्की टेल का एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के मशरूम हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। सिर्फ कॉर्डिसेप्स ही नहीं है, दूसरे भी जो बेनिफिशियल मशरूम्स हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन सारे चागा मेटाके, ऋषि, शिटाके, इनका सब मिक्सचर बनाया और फिर कुछ एक्सट्रैक्ट बनाया है, और वो एक्सट्रैक्ट ये क्लेम कर रहे हैं, द नेमेक्स इंग्रेडिएंट विद सेल्फ अफर्म्ड ग्रास स्टेटस इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सेल्फ अफर्म्ड ग्रास स्टेटस बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये भाई खाने में सेफ है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो ये क्लेम्स धीरे-धीरे, जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लोग इस टाइप के क्लेम्स भी करते जा रहे हैं। हमने आपको नॉर्मल डोसेजेस तो बताए हैं कि कितने आपको कंज़्यूम करने हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के हिसाब से कंज़्यूम करिए। ऑल्दो इसमें रिसर्च अभी हो ही रही है, लोग अलग-अलग तरीके से इसको क्लेम कर रहे हैं। ये कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बेनिफिशियल कंपोज़िशन है माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी की, ये भी इसमें एक रिसर्च पेपर है, जिसमें कि इन्होंने ये प्रेज़ेंट कर रखा है, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज़ एन ओवरव्यू ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इन्होंने इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, अगर आप स्क्रॉल करेंगे, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्होंने ये यहाँ पे शो किया कि जो माइसीलियम है और फ्रूटिंग बॉडी है, उसकी कंपोज़िशन में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों में ही कॉर्डिसेपिन है, तो इसलिए हमको दोनों को कंज़्यूम करना चाहिए। फ्रूटिंग बॉडी में ज़्यादा रहता है, तो इसको ज़्यादा कंज़्यूम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मैनिटॉल है और गाबा है, ये भी इसमें ज़्यादा हैं। फिर विटामिन्स जो हैं, ये भी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखे हैं फ्रूटिंग बॉडी में, और फिर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जिसको बायो एलिमेंट्स कहा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कैल्शियम तो एक्सट्रीम है। 11 मिलीग्राम सिर्फ माइसीलियम में है, 977 मिलीग्राम आपका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें है, और फिर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, 39 मिलीग्राम माइसीलियम एंड 59 मिलीग्राम 59% सॉरी, ये प्रोटीन है इसमें फ्रूटिंग बॉडी में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फैट भी ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के सारे का सारा अगर हम लोग कंपोज़िशन देखते हैं, तो फ्रूटिंग बॉडी में आपका कंपोज़िशन डिफरेंट है। तो इसलिए पूरे के पूरे मशरूम को कंज़्यूम करना चाहिए। अगर आप एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जो मैंने कहा था कि एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद भी आप उसको पूरा कंज़्यूम करेंगे, ये इसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हिटाके का मैंने आपको रेफरेंस दिया था। तो ये हिटाके वालों का बड़ा अच्छा एक आर्टिकल है, इन्होंने लिखा द नेक्स्ट वेव इन परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो कॉर्डिसेप्स का बड़ा रोल है स्पोर्ट्स और एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और अलग-अलग टाइप के कॉर्डिसेप्स जो हैं ये इन ऑर्डर टू बूस्ट द एथलेटिक परफॉर्मेंस, इनके रोल्स को स्टडी किया जा रहा है, कैसे वो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे स्टैमिना को इंक्रीज़ करते हैं। तो चाइनीज़ एथलीट्स का जो परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में हुआ था, मैंने उस पे एक वीडियो ऑलरेडी किया था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। लेकिन अब धीरे-धीरे इसका अवेयरनेस स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, और फॉर्मुलेशन जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए डिज़ाइन है, वो भी आ रही है। ये नेचर्स राइज़ जो है, नेचर्स राइज़ का मैंने आपको बताया था कि नेचर्स राइज़ ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि क्या राइट डोज़ रहेगा, और यहाँ से हमने वो कंटेंट लिया था जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इन्होंने बताया था कि 1.5 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम से 3000 मिलीग्राम, यानी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक आप डेली कंज़म्पशन कर सकते हैं पाउडर का, और जनरल वेल-बीइंग के लिए आप 1 से 2 मिलीग्राम तक कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपना प्रेजेंटेशन पे, और बात कर रहे थे कि क्या-क्या डोसेज लेना चाहिए। तो हमने बहुत सारे डोसेजेस इसमें देखे, और 1 से 3 मिलीग्राम, 1 से 3 ग्राम पर डे के हिसाब से एक एडल्ट कंज़्यूम कर सकता है, लेकिन बॉडी के रिस्पॉन्स को देखते हुए आप कंज़्यूम करिए। उसके बाद हमने वाटर सॉल्युबिलिटी के रिसर्च पेपर्स जो हैं वो देखे, और फिर जो अ, अवेलेबिलिटी है इसके रिसर्च पेपर्स देखें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको देखना कि ये एक और चीज़ जो है बड़ा इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अ, हमारा ब्लड में जब चला जाता है एब्ज़ॉर्प्शन, कॉर्डिसेपिन सिर्फ़ 10 सेकंड हमारे ब्लड में रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
तो एकदम से हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, इसका एकदम से मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इट्स मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी, वेरी फास्ट। तो ये ऐसा भी आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि आप ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम कर लेंगे तो वो हानिकारक हो सकता है और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट और हेल्थ इम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, ये इसमें थोड़ा-सा डिटेल में मेंशन किया है। आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसको कंज़्यूम करें, कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप थोड़ा-सा जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, उनके ही आप निगरानी में इसको कंज़्यूम करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा, अपने से आप मत करिए और अगर करना है तो थोड़े से स्टार्ट करिए और फिर बॉडी का रिस्पॉन्स जैसे आता है तो उसके हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 ग्राम तक आप पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे, तो बहुत सारे लिटरेचर सोर्सेज़ इसको मेंशन कर रहे हैं। तो कंक्लूड करने के लिए भई हम बोल सकते हैं कि हाउ मच कॉर्डिसेप्स शुड आई कंज्यूम? तो हाउ मच का जो आंसर है वो यही है कि ह्यूमन ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं, ह्यूमन रिसर्चेज़ नहीं हुई हैं, तो ऐसी कंक्रीट ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिकमेंडेशंस इसमें से निकाल सकें। लेकिन जो एनिमल ट्रायल्स के बेसिस पे रिकमेंडेशंस हैं या जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे रिकमेंडेशंस हैं, वो 1 टू 3 ग्राम पर डे है और मैक्सिमम 6 ग्राम पर डे तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ले भी रहे हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेज़ेंस में लीजिए, उसके कंसल्टेशन के हिसाब से लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेना इसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग जो डोज़ है कॉर्डिसेप्स का वो कंज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये आपके लिए सजेशन है कि आप थोड़े से शुरू करें, 1 ग्राम पर डे से शुरू करें और फिर आप डोसेज बढ़ा सकते हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही प्रेज़ेंस में लें और इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी लिटरेचर कहता है, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से मैंने ये कंक्लूड करके आपको बताया। और कुछ कोशिश किया कि कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। मुझे लगता है कि ये आपके ज़रूर काम आएगी और जो लोग इसको कंज़्यूम करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं अलग-अलग टाइप से, तो वो भी मैंने आपको जानकारी दी। किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।